छत्तीसगढ़ किसान यूनियन जिला धमतरी गैर राजनीतिक संगठन के जिला अध्यक्ष घनाराम साहू के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को विभिन्न मांगों को लेकर, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें धान की फसल, दलहन तिलहन की फसल जो बरसात में बर्बाद हो चुके हैं उनके मुआवजे की मांग, साथ ही रबी फसल में जो किसान धान की फसल लिए हैं उनके फसलों को समर्थन मूल्य में खरीदी करने, साथ ही जो मंडी में किसानों के जो फसल है उनका समर्थन मूल्य के नीचे बोली लगाया जा रहा है, उन पर रोक लगाने की मांग किसान यूनियन संघ के जिला अध्यक्ष घनाराम साहू के द्वारा किया गया। साथ ही लगातार हो रहे महानदी में अवैध रेत उत्खनन, साथ ही सोसाइटी में किसानों के लिए जो सोसाइटी है वहां खाद उपलब्ध कराने, ऐसे तमाम विभिन्न मांगों को लेकर किसान यूनियन जिला धमतरी के जिला अध्यक्ष घनाराम साहू ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आइए उनका क्या कहना है देखते हैं विस्तार से। मैं घनाराम साहू, किसान यूनियन जिला अध्यक्ष धमतरी। आज हम लोग किसान के जो मांग है, 5 सूत्री मांग जो है, आज कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और अभी आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है असमय, जिनके कारण से धान की फसल, उड़द की फसल, मूंग की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो हम किसान लोग चाहते हैं कि इनको मुआवजा मिले। दूसरी हमारी मांग है, हम लोग सरकार को चना बेचे हैं सोसाइटी के माध्यम से, चना का पैसा अभी तक 2 माह हो चुका है, मिला नहीं है। तो हमारा कहना है कि भी 2 माह बीत चुका है और हम लोगों को खाद का, दवाई का, मजदूरी का पैसा देना पड़ता है, तो तत्काल आप चना का पैसा दीजिए। तीसरी हमारी मांग है, सोसाइटियों में खाद मिल नहीं रहा है और किसानी का समय आ गया है, तो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि तत्काल खाद की व्यवस्था सरकार करे। और सरकार का कहना है, अभी ये है, मैं पेपर के माध्यम से पढ़ा हूँ कि यूक्रेन और रूस के कारण से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। अरे भाई, 2022 से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अभी आप बोल रहे हो कि खाद नहीं मिल रहा है। 3 साल कैसे खाद मिला? तो कहीं ना कहीं किसानों को डाइवर्ट करने की है एक षड्यंत्र है। तो हम चाहते हैं कि तत्काल सोसाइटियों में खाद की व्यवस्था हो। और हमारी चौथी मांग है कि लगातार महानदी में रेत का दोहन हो रहा है, जिनके कारण से ट्यूबवेल का जो स्तर है, जल स्तर, वो नीचे जा रहा है और हमें खेती किसानी करने में परेशानी हो रहा है। अभी हम लोग पानी के नाम से बहुत काफ़ी परेशान थे। 20-20 फीट, 25 फीट जो है ट्यूबवेल का जो जल स्तर है वो जा चुका है। कईयों किसान का धान मरा है। तो हम ये चाहते हैं कि तत्काल जो महानदी का जो रेत का जो शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उनको तत्काल बंद किया जाए और यहाँ की रेती को अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है। किसान हित में, आम जनता के हित में तत्काल इसको बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। क्या बोलेंगे? अब हम लोग मैडम से मिले हैं और हम लोग बोले कि ये हमारी जो मांग है इसको तत्काल आप शासन को अवगत कराइए। तो हाँ करके वो बोले हैं। यदि नहीं होता मांग तो क्या बोलेंगे? नहीं होता है तो आने वाला समय में निश्चित रूप से हम लोग कलेक्टर घेराव करेंगे या चक्का जाम करेंगे। जो भी स्थिति बनता है किसानों से मीटिंग लेकर के ये सब लड़ाई लड़ेंगे। ये काफ़ी विडम्बना है और किसानों के लिए चिंता का विषय है कि जहाँ किसानों का धान होना चाहिए वहाँ व्यापारियों का धान जो है वहाँ पे जमा है। और रही बात, अभी लगातार आप लोग देख लीजिए बारिश हो रहा है और ले दे के किसान मिंजाई कर रहा है और मंडियों में आप देख लीजिए 1700-1800 रुपये में धान बिक रहा है। आज समर्थन मूल्य कम से कम 2300 रुपये है। हम लोग इसीलिए मांग करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की कि 2300 जो समर्थन मूल्य है उससे धान नीचे नहीं बिकना चाहिए, ये हमारी मांग रहता है। लेकिन आज सरकार और व्यापारी मिले हुए हैं। आप लोग देख लीजिए सोसाइटी का धान अभी नीलामी कर रहा है, जबकि पहले कर देना चाहिए था। 1300-1400 में सोसाइटियों के धान का जो नीलामी अभी कर रहा है, जिनके कारण से व्यापारी जो है मजबूरी में किसानों का धान 1700-1800 रुपये में उन लोग भी लेने पर मजबूर हैं। ये हमारी स्थिति है। अब करे तो क्या करे किसान जो है, इसलिए किसान जो है कर्जा में लगातार डूब रहा है। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2300 रुपया, उससे कम मंडियों में बोली न लगे, उस पर रोक लगाई जाए अगर कम में लगाया जाता है। प्रशासन का कहना है कि किसान हित में शासन प्रशासन कार्य करती है और कर रही है, तो क्या कहें?
देखिए, अगर किसान हित में अगर काम करता तो धान की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 2300 रुपया है। यहाँ पे 1300-1400 रुपया में धान नहीं बिकता। तो ये किसानों के एक हतोत्साहित करने का एक षड्यंत्र है। और मंडियों में 1700-1800 रुपया में धान नहीं बिकता। किसान हित की अगर बात होती है, मंडी में जगह न होने से व्यवस्था का पूरा आलम लगा। अव्यवस्था का एक बिल्कुल निश्चित सही बोल रहे हैं आप लोग कि एक तो सरकार को इसमें टैक्स का चूना लगता है। राइस मिल में जैसे किसान धान बेचते हैं ना, तो सरकार को ही चूना लगता है। और वहाँ पे व्यापारियों का धान जो है जाम है, जिनके कारण से किसान मजबूर हो जाते हैं राइस मिल में बेचने पर। ये स्थिति तो हम तत्काल सरकार से चाहते हैं कि वो जो वहाँ डंप पड़ा हुआ धान है और व्यापारी जो कम रेट में बोली लगा रहा है, तत्काल उस पर विराम लगाई जाए। ठीक। नाम राम निहोर निषाद है। मैं कोड़े गांव बीक रहने वाला डुबान क्षेत्रवासी है। क्या है किसान मन के तो जो व्यवस्था है वो सरकार ला करना चाहिए। जिस व्यवस्था में घोषणा करे रहते और आश्वासन दे रहे थे वो चीज ला सरकार ला कर देना चाहिए। और किसान मतलब बार बार मांगे की जरूरत नहीं है। काबर किसान ही भगवान हरे। और उनकर मन के व्यवस्था जिस ढंग से व्यवस्था है, चाहे वहाँ खातू के बारे में हो, चाहे चना खेती के बारे में, चाहे धान के जो भी बचत राशियों के बारे में हो, हम लोग तो कई बार ऐसे ज्ञापन सौंपते रहते हैं, सरकार को जगाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस ज्ञापन के आधार पर सरकार सोचे और इस ज्ञापन के आधार पर तत्काल खेती किसानी के दिन आ गया है और खाद्य की व्यवस्था हर सोसाइटियों में छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से व्यवस्था होना चाहिए। ये हमारी मांग है। जो धान बिका है जिसके चलते कुछ राशि बाकी है, उसको भी जल्द मतलब ग्रीष्मकालीन जो धान की जो रोपाई करना है उसमें किसानों को कई प्रकार से खर्च आता है, इसलिए वो जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करे। यही हमारा किसानों का दर्द है। और चौथा है दर्द का जो राशि बचा है उसको भी वो पूरा करे। और चौथा किस्त तक भी सम्मान निधि केंद्र गवर्नमेंट का जो राशि है उसको भी पूरा कर दे तो किसान में हर्ष उल्लास हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।